जैसा रखोगे मन उसी प्रकार के आएंगे मन में विचार। जैसा खाओगे अन्न उसी प्रकार होगा आपका मन। जैसा आहार, जैसा भोजन, जैसा भी प्रसाद आप पाओगे उसी प्रकार के आपके मन के विचार परिवर्तित होने लगेंगे। दूषित आहार भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आपकी बुद्धि में भी दूषित ही विचार आएंगे। अच्छा प्रसाद ग्रहण करोगे तो अच्छे विचार आएंगे और आप विचारवान पुरुष बनकर प्रकाशमान पुरुष बनेंगे। श्री पंडोकर त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार आप सभी भक्तों की दैहिक, दैविक, भौतिक ताप आदि संकट निवारण कुछ ही क्षण में आपको आपके समाधान तक ये दरबार भेज देता है। ये स्वयं हनुमान जी लीला पंडोकर सरकार इस पंडोकर धाम तीर्थ के प्रधान देवता भगवान भोले बाबा देवादिदेव महादेव के 11वें रुद्र अवतार स्वयं हनुमंतलाल जी महाराज और माता पुष्पावती गंगा सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान महाराज यह प्रक्षेत्र आपको शरण देता है। और जिनके शरण में आप आते हैं यानी पंडोकर सरकार के, तो आपके बड़े से बड़े संकट कट जाते हैं। कबनि सुकाज कठन जग माही जो नहीं होए ता तुम पाई। ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी के स्मरण करने मात्र से समाधान ना होता हो। बस दिल से, मन से आप जप के तो देखो श्री राम नाम का मंत्र, हनुमान लला सी पंडोकर सरकार आपके सहायक हो जाएंगे। श्री राम जी महाराज के बड़े बड़े काज संभाले, भगवान स्वयं श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार द्वापर में अर्जुन की रक्षा की और कली काल में स्वयं हनुमान जी महाराज हर ग्राम, हर नगर, हर शहर की रक्षा करते हैं। और कलयुग के देवता, कलयुग के राजा स्वयं हनुमान जी पंडोकर सरकार है। पंडोकर सरकार दरबार जब यूट्यूब पर चलता है तो आप सभी भक्तों को सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को भेजना चाहिए। नास्तिकों को ही नहीं, अब सर्व व्यक्ति को आवश्यकता है पंडोकर सरकार की। और हर व्यक्ति को परमात्मा की आवश्यकता है और हर व्यक्ति को सत्य की आवश्यकता है और हर व्यक्ति को प्रकाश की आवश्यकता है। मुझे लगता था कि नास्तिकों के ही लिए ज्यादा वीडियो भेजे जाएं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा गुरुजी आस्तिक लोगों को भी भेजना चाहिए कि आस्तिकों के मन में भी ये आना चाहिए कि तुम्हारे हिंदू धर्म में, तुम्हारे भारतीय सनातन के गुरुओं में, तीर्थों में, मठ मंदिरों में क्या पावर्स होता है। सनातनियों को भी पता लगना चाहिए कि हनुमान लला पंडोकर सरकार की कृपा पूरे विश्व में बरस रही है। जो दरबार आपको प्रकाश डालता है,
यही हनुमत प्रसंग के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों को भी बताना चाहता हूं, जहां जैसी आवश्यकता होती थी उसी प्रकार से स्वयं हनुमान जी पंडोकर सरकार, श्री रामदूत, महावीर, बजरंगबली, हनुमान जी महाराज, परम पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज भक्तों के संकट क्षण मात्र में आपकी समाधान कर देते थे। बड़े बड़े काम समारे, बड़े बड़े काज समारे, बड़े बड़े संकटों को टला दिया। कहीं औषधि देकर, कहीं बल दिखाकर, कहीं डर दिखाकर, कहीं प्रेम से बड़े बड़े देवन के काज समारने वाले हनुमान जी पंडोकर सरकार हम सब गरीब लोगों के, हम सब तुच्छ प्राणियों के छोटे छोटे काम क्या हनुमान जी से असंभव है? सभी संभव है। बस हनुमान जी महाराज का आह्वान करके तो चलो, उनका ध्यान तो करो, स्मरण करो और राम नाम का मंत्र का जाप करो। बड़े से बड़े संकट एक क्षण में समाप्त हो जाएंगे। ये मुझे विश्वास है, आप लोग भी विश्वास करें। कई लोग बोलते हैं महाराज आप जो पर्चा लिखते हैं आपको जानकारी कैसे मिलती है? हमने कहा मुझे जानकारी जैसे भी मिलती हो, लेकिन आप जो बताओ हमने जो जानकारी आपको दी है वो सही दी है या गलत? बोले महाराज 100% सही है। तो हमने फिर संदेह किस बात का? कुछ ऐसे विषय बिंदु हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो नहीं बताए जा सकते। हमने यज्ञ के दौरान जब व्यास गद्दी से मुझे संबोधन करने के लिए महापुरुषों ने कहा और आस्था भजन के माध्यम से पंडोकर सरकार लाइव, पंडोकर सरकार धाम मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने श्रीमद् भागवत महापुराण को साक्षी मानकर कहा प्रयास करूंगा कि मैं किसी की पोल पट्टी ना खोलूं और साथ ही ऐसा कुछ नहीं खोलूंगा जिससे कानून के नियमों का उल्लंघन हो। इसके लिए कानून बने हैं, इसके लिए न्यायालय है, इसलिए हमने बहुत सारी चीजों पर विराम कर दिया है। जिसको विश्वास नहीं है अपने घर बैठे, और जिनको जरूरत है तो अस्पताल की तलाश करें। पंडोकर धाम भी इतना बड़ा अस्पताल है, इतना बड़ा मेडिकल शोध का केंद्र है कि यदि आपको अंदर आस्था और श्रद्धा है तो उस पंडोकर धाम आके देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वास्तविक सत्य प्रकाश को आप जान जाओगे, समझ जाओगे कि सत्य प्रकाश किसे कहते हैं। सत्य की रोशनी हनुमान जी पंडोकर सरकार की धाम की भूमि से, पंडोकर धाम की भूमि तीर्थ से आप सभी तक प्रकाश पहुंच रहा है। मैं किसी के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करता। जो लोग कहते हैं पंडोकर सरकार हमारे चेले हैं या हम पंडोकर सरकार की तरह हैं, हमारे सदगुरु भगवान परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज हैं कृपा गुरु, इष्ट गुरु और दीक्षा गुरु हमारे पंडित श्री अवध बिहारी शिरोटिया जी हैं।
जो हर व्यक्ति को, हर प्राणी को मृतलोक पर जिनने भी जन्म लिया है, जिस प्राणी ने जन्म लिया है, नर नारी के रूप में जन्मे हैं, बेटा बेटी के रूप में जन्मे हैं, यदि परमात्मा की भक्ति प्राप्त करनी है और उसको सफल करना है, अपना पुण्य किया हुआ लोक परलोक सुधारना है, तो एक सदगुरु अपने जीवन में बनाना पड़ेगा। तो दीक्षा गुरु हमारे पंडित श्री अवध बिहारी सिरोटिया जी हैं। कृपा गुरु, शक्ति गुरु, इष्ट गुरु श्री हाथीवान जी महाराज हैं। श्री समाधि वाले बाबा हैं, श्री हिंगोटा वाले महाराज हैं, श्री पंडोखर सरकार श्री हनुमान बाबा हैं। हमें किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि मुझे कोई सर्टिफिकेट दे कि गुरुजी असली है नकली। यदि आवश्यकता आपको हो कि मैं असली हूं या नकली, चरित्रवान हूं या चरित्र का धनी हूं या चरित्रहीन हूं, जिसको जानना हो तो हमसे पूछ ले, मैं बताने के लिए तैयार हूं। मुझे आवश्यकता नहीं कि तुम मेरी शक्ति पे सर्टिफिकेट दो। हमारी शक्ति में पावर नहीं होता तो ऐसे ही लोग पंडोकर धाम में ना आए होते और ना ही बोल रहे होते। हमने कहा जैसी सोच, जैसा मन, उसी प्रकार विचार। जैसा खाओगे अन्न, उसे ही होंगे आपके मन के विचार। यदि शुद्ध आहार ग्रहण करोगे तो शुद्ध विचार आएंगे, और अशुद्ध आहार ग्रहण करोगे तो गंदे विचार आएंगे, दूषित विचार आएंगे। निश्चित ही है, जैसा खाओगे उसा ही आपका दिमाग हो जाएगा, जैसा भोजन करोगे उसा ही दिमाग हो जाएगा, जैसे लोगों में रहोगे उससे ही लोग बन जाओगे। यदि प्रकाश में रहना चाहते हो तो महापुरुषों की शरण में आओ, संतों की शरण में जाओ, योगियों की शरण में जाओ, तीर्थ का भ्रमण करो, मठ मंदिरों में जाके प्रसाद ग्रहण करो। आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। श्री पंडोकर सरकार दिव्य दरबार में जितने भी पुराने भक्त लोग बैठे हैं वो इस तरफ से इस तरफ आ जाएं, जो पहली बार आए हैं वो इस तरफ से इस तरफ पहुंच जाएं। ये जो नियम हो गया है, बाएं हाथ वाले पुराने लोग होते हैं जिनकी नियमित अमावस्या चल रही है, दाएं हाथ वाले पुराने लोग होते हैं, और बाएं हाथ पर जो बैठे हुए हैं जो नए वाले लोग होते हैं, जो पहली बार आए, जिनकी समस्या, उनके प्रश्न सुने जाना है। पुराने वाले वक्तों की जिनके दस्तखत मात्र होते हैं वो इस तरफ बैठ जाएं, और जिनके पर्चे बनना है वो इस तरफ बैठे, और जिनके पर्चे नहीं बनना है वो इस तरफ बैठे, क्योंकि पुराने लोग हैं। नई अर्जी बाईं साइड, पुरानी अर्जियां, नई अर्जियां दाईं साइड। नई अर्जियां जो पहली बार आए हैं वो बाईं साइड बैठना है, और जो पुराने लोग हैं वो दाएं साइड बैठना है। आप लोगों को, आपके वो कहां गए चश्मुद्दीन? आप अपने कैमरे चलाइए, उनको वहां बैठा रहिए। उनको लेके आना चाहिए आप लोगों को यहां पे। आप लोग जब दस्तखत कराते हैं अर्जी पर, हाथ में रक्षा सूत्र पहनते हैं, तो अपना अपना दान भी निकालना चाहिए, दान लेके आना चाहिए, क्योंकि दान ही तीर्थ का महत्व है। तीर्थ में दान पुण्य करना चाहिए। पुष्पम पत्रम, आगे बैठने की जरूरत नहीं, पीछे ही बैठ जाओ।
सभी भक्तों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि पंडोकर सरकार धाम पूरा तीर्थ, पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र है पंडोकर धाम, जहां दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि जो त्रिताप है, श्री पंडोकर सरकार के दर्शन करने मात्र से समाधान हो जाता है। श्री हनुमान जी संकट मोचन आपके सहायक होते हैं। नीम का वृक्ष का दर्शन करने मात्र से आपकी संपूर्ण समस्या का समाधान हो जाता है। तो आप सभी लोग सुबह सुबह स्नान ध्यान कर पुष्पावती में जाके स्नान करें, हाथ में रक्षा सूत्र पहने, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। मैं गारंटी देता हूं आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं रहेगा और बरहा धाम परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के धाम में जाकर के प्रार्थना करें। आप लोगों को सुबह सुबह गाड़ियां लगती हैं, अपना शुल्क दे करके टिकट कटवा करके बरहा धाम की यात्रा कर सकते हैं। भंडार गृह में मां अन्नपूर्णा प्रसाद भंडार में सहयोग करें, क्योंकि प्रतिदिन 5 से 10 हजार लोगों का भोजन प्रसाद नियम पूर्वक, जितने भक्त जैसे जिस दिन होते हैं उतना प्रसाद प्रतिदिन बनता है। वो प्रसाद अच्छे से पावे, प्रसाद अच्छे से वितरण करावे, यही अच्छे और सच्चे कार सेवकों की पहचान है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 3 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण, फिर 10 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण, आने वाले समय में प्रति महीने 365 दिन सत्संग के रूप में भारतवर्ष के प्रसिद्ध साधु संत आचार्य गणों के मुखारबिंद से श्री राम कथा प्रवचन, श्रीमद् भागवत पुराण, 18 पुराण उपनिषद के आप अच्छे अच्छे प्रसंग, जिनमें पूर्णतः परमात्मा का मर्म रूपी आपको संदेश प्राप्त हो सकेगा। श्री पंडोकर सरकार का दिव्य दरबार आस्था टीवी पर देखिए, आस्था भजन पर देखिए, थोड़ा सा प्रॉपर टाइम टेबल भी बन जाएगा, क्योंकि पूर्व से ही समय दे रखा है। लेकिन आस्था के अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और रात्रि में आज आस्था भजन पर आपका दरबार आएगा। इस समय आप लाइव देख रहे हैं श्री पंडोकर सरकार धाम यूट्यूब चैनल। इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो भेजना चाहिए, जिससे पंडोकर धाम का रोशनी भरा, प्रकाश भरा, दिव्य रोशनी का लोग लाभ प्राप्त कर सकें, दिव्य लाइट का लाभ उठा सकें। ये पंडोकर धाम तीर्थ आज पंडोकर धाम में ही नहीं, मध्य प्रदेश में ही नहीं,
भारत वर्ष में शोध का केंद्र बना हुआ है पंडोकर धाम, और पूरे विश्व में पंडोकर सरकार धाम का झंडा और यहां की चर्चा जन जन में समाती जा रही है। और आप लोगों के माध्यम से भारतवर्ष के मानचित्र का जो नक्शा है, विश्व के भी जो नक्शा है पूरा विश्व का, उसमें ये पॉइंट लगना चाहिए कि पंडोकर धाम भारत में चंबल ग्वालियर के संभाग में जिला दतिया के तहसील भांडर में स्थित पंडोकर धाम है। महारानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश रेलवे स्टेशन, भारतवर्ष से कहीं से भी कोई भी आना चाहता हो, देश विदेश से जो भी भक्त आना चाहते हो, तो ये वीडियो अवश्य देखना कि झांसी रेलवे स्टेशन पर चाहे भोपाल से आने वाले यात्रियों की मार्ग ट्रेन हो, उन्हें झांसी उतरना है, या लखनऊ से आने वाली जो ट्रेन मार्ग हो से आना चाहते हैं उन्हें झांसी उतरना है, या दिल्ली से आने वाले लोग हों तो झांसी रेलवे स्टेशन उतरना है। और झांसी रेलवे स्टेशन से पंडोकर धाम 60 से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित पंडोकर धाम है। यहां रेलवे स्टेशन के माध्यम से उतर के बाहर से टैक्सी प्राप्त कर सकते हैं, अपने किराए के वाहन से आ सकते हैं, या जो अपने निजी वाहन से आ रहे हैं तो बीच के मार्गों से भी पंडोकर धाम की रास्ता निकली हुई है। ऐसा नहीं कि गाड़ी वाले लोग भी झांसी आए, झांसी से पंडोकर आए। दिल्ली से मार्ग से आने वाली वाइट गाड़ियों से आने वाले वक्त लोग ग्वालियर से आगे दतिया पड़ता है, पीताम्बरा माई दतिया पीठ, धूमावती माई पीताम्बरा पीठ से 45 किलोमीटर दूरी पर पंडोकर धाम स्थित है। झांसी से चिरगांव होते हुए भांडेर, भांडेर से पंडोकर धाम स्थित है। अब आपको यही पता हो ही गया है, जानकारी आपको दे दी है कि पंडोकर धाम में अब 365 दिन ये दरबार कभी भी प्रारंभ हो सकता है, रात में हो सकता है, दिन में हो सकता है, क्योंकि हमारे पूरे 365 दिन आपके बीच में रहेंगे। तो बीच में बाहर आना जाना भी रहेगा, लेकिन बाहर से आ जाने के पश्चात भी पंडोकर सरकार की कृपा से दरबार कभी भी प्रारंभ हो सकता है। टाइम टेबल भी बनाया जा रहा है, क्योंकि भीड़ की भक्तों की संख्या दिनों दिनों चौगुनी 10 गुनी बढ़ती जा रही है। और जब निःशुल्क हो जाएगा तो और भक्तों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन हम तो यही प्रार्थना करेंगे, जितने लोगों की समाधान हो सके, जितने लोगों से मुलाकात हो सके, प्रभु उतने आवे, क्योंकि व्यवस्थाएं तो फिर बनानी हम ही को पड़ेंगी और धक्के लगेंगे। वैसे तो तीर्थ में तो हनुमान लला से जुड़िए, हमसे मतलब मत रखिए, काम तो हनुमान जी पंडोकर सरकार करते हैं। बरहा धाम में जाकर के पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान श्री आतिनवा के दर्शन करने मात्र से आपका समाधान होता है। लेकिन भक्तों को आशा रहती है कि गुरुजी हमारा पर्चा बना देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये संतुष्टि के लिए है, पर्चा तो एक नाम है, काम तो हनुमान जी पंडोकर सरकार करते हैं। जिनका अमावस्या का दर्शन करने का महत्व, अमावस्या मूल पर्व है, मंगलवार और शनिवार प्रेत बाधाओं के लिए है और कैंसर रोगियों के लिए, बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए श्री यज्ञ धूप औषधि के रूप में, भस्म के रूप में पंडोकर धाम में गुरुवार को दी जाती है, जिसमें
आज की तारीख में 1000 से 1200 लोग 6-7 महीने में कैंसर से लोग ठीक हो चुके हैं। जो जानकारी है, जो मुझे जानकारी नहीं है, सूचना नहीं है, उनकी तो मैं नहीं गणना कर रहा हूं। जिनकी गणना कर रहा हूं, जो कहते महाराज हमको कैंसर था, डॉक्टर ने बताया था, जब से मैं भभूति ले रहा हूं अब मेरे कैंसर में लाभ है और दवा भी मैंने टाइम पे ली, अब मेरा कैंसर नहीं है। मैं कभी भी कोई भी डॉक्टरी दवा को मना नहीं कराता हूं। किसी भी दवा चलाने के लिए नहीं रोकता कि आप दवा ना चलाएं। औषधि अपनी जगह पर है, एलोपैथिक दवा अपनी जगह पर है, संपूर्ण उपचार अपने अपने स्थान पर ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन पंडोकर धाम मंत्र चिकित्सा के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाता है, किसी के नियम को छेड़छाड़ नहीं करता, किसी की कोई पद्धति को ना करने के लिए मना नहीं करता। जो आपका स्वयं का सब विवेक है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बस मैं इतना कहूंगा कि राम नाम मंत्र का जाप करो, हनुमान बाहु का पाठ करो, हनुमान पताका का पाठ करो, पंडोकर सरकार का जल ग्रहण करो, यहां की धूप टेम्पल लो। मैं गारंटी देता हूं कैंसर का समाधान पंडोकर सरकार धाम 12 दिन। बस रिपोर्ट होना चाहिए। ऐसा श्री हाथीवान महाराज ने संकेत दिया था। अभी 6-7-8 महीने ही हुए हैं। 7-8 महीने में देखा जाए सही से तो 7-8 महीने भी नहीं हुए। वैसे अगले वर्ष 2022 में पूज्य गुरुदेव महाराज श्री हाथीवान ने संकेत किया था और उसी दिन से आने वाले हर गुरुवार को कैंसर रोगियों को, असाध्य से असाध्य रोगियों को यहां से धूप देना प्रारंभ कर दी गई है। जिसकी तो अर्जी कटती नहीं, इसका टोकन तो बनता ही नहीं, फिक्स है कि आपको ये 5 पुड़िया ले जाओ, 12 पुड़िया ले जाओ, बस कागज जमा करो। दूसरी बार आओ तो आप रिपोर्ट करा के आओ, चेक करा के आइए। आपको दोहरा बहू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ठीक हो जाएंगे। और यदि खाना भी चाहते हैं तो बिल्कुल खाइए, अपने मस्तक पर लगाइए, क्योंकि ये तो परमात्मा की धूप है, यज्ञ की धूप है। पंडोकर सरकार दिव्य दरबार में ये सत्संग का, ये अध्यात्म का, ये पराशक्तियों का, मंत्र चिकित्सा का, इष्ट बल का दर्शन कराने का यह केंद्र बिंदु पंडोकर धाम है। लोगों को पंडोकर धाम का दर्शन करने के बाद अपने इष्ट पे भरोसा होता है कि मेरा भी इष्ट मेरे ऊपर भी कृपा करेगा। पूर्वजों की प्रति भी श्रद्धा बढ़ रही है। आपको साथ ही एक उपचार भी बता देता हूं। जिनके घर में असाध्य रोगों से परेशान है, दवा नहीं लग रही है, तो जामुन के पत्ते पर छोटी मक्खी शहद अपनी अनामिका से 5 टिपकी लगावें और सिंदूर से श्रीम लिखें और लिखने के बाद अमुक व्यक्ति के हाथ में बांधे में कम से कम 11 दिन तक अपने बाजू में, अपने गले में यह टोटका, यह महामंत्र, मंत्र प्रभाव शब्द सावर मंत्र का के द्वारा समाधान बस 5 टिपकी
छोटी शहद, छोटी मक्खी वाली लगाकर सिंदूर से श्रीम लिखें और अपने गले में धारण कर ले। मैं गारंटी देता हूं, जैसे जैसे आपका जामुन की पत्ती सूखेगी उसी प्रकार से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा, शरीर में से निकल जाएगा और आपकी दवा फलीभूत हो जाएगी। संपूर्ण प्रेत बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं रहेगा। चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, इतना करने मात्र से लाभ हो जाएगा। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, करके देख लेना, फिर आप हमसे कहना। ये बस करके देखो। आप सभी लोगों को इसलिए ये बता देते हैं कि घर बैठे भी ये कर सकते हैं। ना मालूम किस व्यक्ति को कब जरूरत पड़ जाए तो ये क्रिया कर लेना, ये छोटा सा साधारण उपाय कर लेना। मैं गारंटी देता हूं, अगली बार जब तुम पंडोकर धाम आओगे तो हंसते हंसते और खुशी से आओगे। दरबार में खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाइए। दरबार एक अनुशासन की व्यवस्था है। दरबार में सबको इसलिए आसन ग्रहण करने के लिए बोला जाता है कि अच्छा लगे, देखने वालों को भी अच्छा लगे। जो टेलीफोन मोबाइल के माध्यम से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, किसी भी संसाधन से आप देख रहे हैं, तो अच्छा लगना चाहिए। पंडोकर सखा दरबार में लोग एक टिक होकर के बैठ करके शांति से औपचार समझते हैं और गुरु आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। गुरु का सम्मान, गुरु के शब्दों का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। सुनते तो हैं लेकिन सम्मान नहीं करते, मानते नहीं हैं। गुरु के अनुशासन रूपी भाव से आप खिन्न होकर के घर बैठ जाते हैं। गुरु जी ने मुझे डांट दिया, मुझे नहीं जाना है, तो जीवन में कभी कोई तरक्की प्राप्त नहीं होती। यदि गुरु की डांट खा ली तो जीवन में उत्थान ही उत्थान होता, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। यदि गुरु का अनुसरण किया है तो अर्जुन की तरह विजय मिलती है, श्री कृष्ण की तरह विजय प्राप्त होती है, भगवान स्वयं श्री राम जी की तरह सफलता प्राप्त होती है। नारायण ने भी, ईश्वर ने भी, परमात्मा ने भी अपने गुरु का अनुसरण किया, तभी झंडा लहराया है। हमेशा संपूर्ण विद्याएं, संपूर्ण प्रकार की कला गुरु आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। पंडोकर सखा दरबार आपको संपूर्ण जीने की विधि सिखाता है। दरबार में प्रारंभ होने से पहले आपको सवा घंटे, 1 घंटे करीबन इसी विषय पर बताया जाता है कि आप ये करो तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे इससे नुकसान होगा। इसलिए बताते हैं कि हम तो चाहते हैं कि हम 1.5 घंटे ना बोलते, हम आपके 120 मिनट आपके खाते हैं, आपके 120 मिनट का समय बर्बाद करते हैं। इसलिए करते हैं कि आप लोगों को समाधान अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाए। नहीं तो हम 1 घंटे में 20 पर्चियां बनाते, 40-50 पर्चियां बना देते हैं, हमारा ही लोड कम होता। लेकिन नहीं, हम इसलिए बोलते हैं कि आप पर्ची बनाएंगे वो वही व्यक्ति समझेगा, और सार्वजनिक एक साथ समझा रहे हैं, एक साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं,
एक साथ संदेश दे रहे हैं, तो हर व्यक्ति को पृथक पृथक बताने की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति के दिमाग में ये सुनने को कान के माध्यम से कि ये प्राप्त हो जाएगा, गुरुजी ने बताया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ये नियम करना है, तब सफलता प्राप्त होती है। एक साथ सामूहिक रूप से सूचना चली जाती है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार, हम सुबह से लगभग 12 बजे से अंदर बैठे हुए थे। 160 लोगों से करीबन टोटल मिले। लेकिन सूर्यास्त अपनी गति से होगा, घड़ी तो अपने टाइम टेबल चल रही है, उसमें चाहे अपने मिलने वाले आ जाएं, चाहे टोकन वाले आ जाएं, चाहे वीआईपी लोग आ जाएं, चाहे मैं अपने आप को, शरीर को रेस्ट देने के लिए टाइम निकालें, लेकिन घड़ी तो अपने हिसाब से चल रही है। शाम को तक बैठते बैठते, मुलाकात करते करते, अपने शरीर को भी रेस्ट देते हुए 160 लोगों से मुलाकात की है। 5 लोग एक्स्ट्रा देखे। ये इन्होंने भेजे हैं, ये उन्होंने भेजे हैं, ये यहां से आए हैं, ये वहां से आए हैं, उसी में 5-6 लोग हो गए। आप सभी से मेरा बार बार पुनः सूचना एक ही रहेगी कि मैं किसी की व्यक्तिगत कोई भी पोल पट्टी नहीं खोलता हूं। मेरा कोई आपसे कोई विवाद नहीं है, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको नीचा दिखाऊं। लेकिन कई लोगों का रहता है, गुरुजी आपने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, आप लोग कैसा सोच रहे होंगे। हम कहते हैं भैया जैसा भी सोच रहे होंगे सोचने दो, तुमने गलती की है तो उसका समाधान तो यही है, सुनने दो। यदि इसका आपको डर होता तो आपने ऐसी गलती ना की होती। यदि सार्वजनिक आपको ये बोल दिया गया तो ये मान के चलना है, दूसरी गलती में याद आएगा कि जरूरत पड़ेगी, कभी किसी दरबार में जाएंगे, कोई सदगुरु के सामने जाएंगे तो वो फिर मेरी बेइज्जती कर देगा। जो कि बेइज्जती नहीं, वो तो प्रश्न कैसे खड़ा हुआ, किस कारण से हुआ, उसका सूत्र तो बताना ही पड़ेगा कि अमुक रोग, अमुक व्याधि, अमुक परेशानी, किस गलती के कारण आज मुझे इसका दंड मिला है। एक सज्जन को मैंने बताया कि आपको शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, भारी इन्फेक्शन है। तो उसकी पत्नी बोली, महाराज डॉक्टर ने भी यही बताया, आपने करेक्ट 100% सही बताया है, आपको हम नमन करते हैं। लेकिन ये बीमारी हुई कैसे, ये रोग आया कहां से? हमने कि मैया मेरी बहन, इसके बारे में आप मत पूछो। नहीं महाराज आप बता दो, हम किसी से नहीं कहेंगे। ये रोग आया कैसे, हम अपने परिवार को भी नहीं बताएंगे, हमारे पति और हमारे बीच में ही रहेगा। हमने धीरे से कहा कि ये ठीक नहीं है, इस कारण से ऐसा हुआ। बोले महाराज हम सब मानेंगे लेकिन ये बात नहीं मानेंगे। तो हमने तभी तो कहा क्यों पूछ रहे हो हमसे, ये पूछो ठीक हो जाए। हमने फटाक से, आपने देखा होगा आज के दरबार जो हमारे पास अंदर बैठे थे, मैंने उनसे कहा भैया आप सब लोग बाहर निकलो, मैं इनसे के लिए बात करता हूं। जब हमने उनको शाम टाइम में अलग से निकाला और हमने धीरे से कान में मंत्र दिया, क्यों ये कौन है? मुझे बोले महाराज क्या बता दें, हमारा काम ही ऐसा है,
बाहर घूमने जाते हैं, सो ऐसा ऐसा हो गया है। हमने कहा आप बताओ, हमने झूठ बोला या सही? बोले बिल्कुल सही बोला महाराज। उसने भी बाद में हमें बताया कि हमको अमुक बीमारी है। हमने मजाक समझा, तो हमने कि वही लक्षण आपको हो गए हैं, क्या आप पत्नी को बताओगे? बोले महाराज रहने दो, परवाह टूट जाएगा हमारा। हमने परवाह टूट जाएगा तो बेइज्जती मैं करा लूं कि गुरुजी नहीं बता पाए? तो हमने इतना तो कह ही देना पत्नी से कि महाराज ने जो कही वो सही कही, अब हम तुम्हें घरे बता दे हैं पूरी कमी। उसने भी ये बोला। मैं धन्यवाद देता हूं परिवार को। हमें ऐसा लगता है जस्ट पीछे ही बैठे हैं, मेरी नजर जा भी रही उन पर, है ना। तो कई बार अपनी गलती छुपाने के लिए आप लोग गुरु का अपमान करवा देते हो। जब डॉक्टर आपको बता रहा है तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? यदि आप स्वीकार कर लोगे तो हर चीज का उपचार है दुनिया में, बस सत्य बता दो। आप लोगों ने 2 दिन का दरबार आपने देखा कि पंडोकर धाम के आशीर्वाद से, पंडोकर धाम की पीठ की ओर से भैया प्यारेलाल सोनी जी ग्राम देरी में भव्य आयोजन 151 बेटा बेटियों के घर मंगल शुभ कार्य संपन्न होकर वैदिक रीति से क्षेत्रीय परंपरा के आधार पर 151 बेटा बेटियों के जोड़ों के विवाह कराए गए। वहां भक्तों की संख्या लाखों में, पूरा बड़ा विस्तार। 2 दिन का कार्यक्रम पंडोकर सरकार से प्रेरणा प्राप्त कर प्यारेलाल जी ने अपने यहां पर कुछ ही दिनों में 1 महीने के अंदर 151 जोड़ों के विवाह और दिव्य दरबार का आयोजन कराया, दिव्य सभा लगवाई, सत्संग हुआ, अध्यात्म साधु संतों गुरुओं के मुखारबिंद से, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खूब बड़ी सभा, बहुत बड़ा विस्तार। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से 151 बेटा बेटियों के विवाह टीकमगढ़ जिले में देरी ग्राम में ये विशाल आयोजन होकर वहां का आप दर्शन कर रहे हैं। जहां आस्था चैनल पर, आस्था भजन पर, श्री पंडोकर सरकार मीडिया सर्विस पर, पंडोकर सरकार मीडिया पर, श्री पंडोकर सरकार धाम चैनल पर, यूट्यूब पर आप लोगों ने दिव्य वहां का दर्शन किया, वहां का दरबार भी आप लोगों ने देखा। देखिए समय समय बाहर भी जाना पड़ेगा। वैसे बाहर के दरबार तो हमने वैसे बंद ही कर दिए हैं, बाहर जाने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। जो मुझे बाहर पर्चे बनाना है वो यहां बनाना है। हमारे पास यही इतनी भीड़ है कि 5-10 हजार लोग तो यहां दिखते भी नहीं है। बताओ ईमानदारी से, आप एक दूसरे को देख रहे थे आप मैदान में आज, तो क्या आप 10-50 लोग दिख रहे थे? एक दूसरे को देख कर देखो, पूरे हॉल में जगह नहीं है। इसके बाद भी जिनको मालूम है कि आज हमारा नंबर ही नहीं आना, वे कह रहे दादा सो ही लो, अच्छा है। हाँ महाराज जी पर्चा तो बनाएंगे ही नहीं। हाँ कहीं लिफाफा बट रहे होते, महाराज एक लिफाफा को 10-10 आदमी लूट रहे होते। तो इतने तो हम व्यवस्था बना के चलते हैं कि कोई भी व्यक्ति
अव्यवस्था के कारण क्षतिग्रस्त ना हो, कोई दुर्घटना ना घट जाए, इस सब को मैं मैनेजमेंट अपनी आंखों से करता हूं, सामने करता हूं। इसलिए कोई भी घटनाक्रम पंडोकर धाम का सुनने को प्राप्त नहीं होता। यदि कोई घटनाक्रम बनती भी है तो उसका सूचना बिफोर दे देते हैं कि एक दिन बाद फलानी तारीख को इतने बजे ये घटनाक्रम बन सकता है, सावधानी रखना, नहीं तो ये घटना घटेगी। तभी तो इस पंडोकर धाम को त्रिकालदर्शी दरबार कहते हैं। और पंडोकर सगा दरबार से जो लिख दिया गया, यह किसी की ताकत नहीं कि हमारे पर्चे में कोई एक बिंदी भी अलग से रख जाए, और किसी की भी ताकत नहीं कि हमारे पर्चे से बिफोर कोई करके दिखा दे। जो सन दिया गया, जो समय दिया गया, उसी के बीच सफलता मिलना तय है। अब 2024 हमने लिखा और 2023 में कोई करके दिखाए तो मैं उस व्यक्ति को पंडोकर धाम की पीठ के उसे गुरु स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि विद्वानों ने भी कहा, संतों की आवाज भी यही है, गुरुओं की आवाज भी यही है, आचार्यों की आवाज यही है। यही धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि समय से पहले और भाग से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, और समय से पहले किसी को कोई भी सफलता नहीं मिलती। उसके लिए कर्म करना अनिवार्य है, तब गुरु आशीर्वाद फलीभूत होता है। ऋषि, महर्षि, देव देवता, स्वयं परमात्मा नारायण भी शुभ समय का इंतजार करते हैं। समय का इंतजार करने पर ही प्रकट होते हैं और तभी लीलाएं करते हैं। तभी ऐसे कथाएं हमारे अवलोकनार्थ पढ़ने और सुनने में आती हैं। एक इतिहास तभी सुनने को मिलता है। तो श्री पंडोकर सकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में जिसके बारे में जो भी बताया जाता है वह लेमिनेशन करा के रखें। और यहां जब मेरे पास नंबर आता है तो टोकिए कि महाराज जो आपने बताया ये गलत बताया, ये जानकारी आपको यहां से प्राप्त हुई थी इसलिए आपने लिखा, ये जानकारी हमारे पिताजी से पूछ ली थी, हमारी मां से पूछ ली थी, हमारे बच्चों से पूछ ली थी तो आपने बताया। मैं ये बात इसलिए कहता हूं, बार बार कहता हूं कि पूरे दुनिया का एक ही दरबार है पंडोकर धाम, जो आपसे किसी भी प्रकार से पहले से कोई जानकारी या जानकारी के नाम पर कोई भी कलेक्शन नहीं किया जाता। किसी प्रकार कोई जानकारी अर्जित नहीं की जाती। क्योंकि इसलिए और भी बार बार कहना पड़ता है कि कुछ तथाकथित ऐसे लोग भी बीच में आ गए हैं जो मात्र अपना उल्टा सुल्टा करने के लिए ओट लिए हैं देवताओं की, ओट लिए हैं वस्त्र की, लेकिन काम 99 नहीं 100 में 100% ढोंग और कुछ भी नहीं। जिस दिन पकड़े जाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए बार बार कहता हूं, कोई भी पर्चा लिखने वाला यदि पकड़ा जाता है तो उसी तक सीमित रखें। हम तक आए तो आंखें खोल के और अपना दिल मजबूत करके आए, नहीं 1 मिनट में 1 झटके में भूत उतर जाएगा। अभी एक किसी संत की पोल खुली, एक कोई बाबा पकड़ा गया तो सभी बाबाओं के ऊपर अंगुली उठने लगी। जो कि संत किसी के साथ बुरा नहीं करता, संत आशीर्वाद देता है, आचार्य हमेशा आपको ज्ञान देता है, विद्वान हमेशा आपको शक्ति देता है, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। यदि कोई नकली आदमी पकड़ा जाए तो उस व्यक्ति तक ही सीमित रखें। ये बात फिर कह रहा हूं, मीडिया के लोग भी सुने। आने वाले समय में अनेक लोगों इस प्रकार के जो पाखंडवाद बढ़ता जा रहा है, जो पर्चियां बनाने का सिलसिला चलता जा रहा है, इस पर शोध करने की आवश्यकता है। और सच्ची मीडिया को शोध करना चाहिए, 2-2 पैसे में नहीं बिकना चाहिए, ध्यान रखें। जो सोशल मीडिया पर इस प्रकार का प्रचार फैलाते हैं
उनको एबीसीडी का ज्ञान नहीं, लोगों को धक्के दिलवा रहे हैं, अंधविश्वास में पाड़ते चले जा रहे हैं। जहां देखो कोई भी पर्चा बना रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है आज के सत्संग के माध्यम से कि ऋषियों की यह भूमि है, यहां पर हर विषय के ऋषि संत हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शक्ति कृपा प्राप्त हजारों हजारों महापुरुष पृथ्वी पर आए हैं और आते रहेंगे, क्योंकि यह भारत भूमि है, ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, ज्ञान की भूमि है और भारतीय सनातन की बगिया है भारत भूमि। जिस सनातन धर्म में एक से एक महायोगी हुए हैं और आज भी हैं, दुनिया के लोग भारत की भूमि पर नजर रखते हैं। जब भी हम पर संकट आएगा तो सबसे पहले भारत की ओर हाथ पसारते हैं कि आर्यावर्ती लोग, हिंदुस्तानी लोग मेरी सहायता करें, मेरी रक्षा करें, मेरी बाधा को हरें। लेकिन जब हमारे ही लोग सनातन को बदनाम करने के लिए नाना प्रकार की दुकानें चलाएंगे तो एक दिन भंडाफोड़ होना तय है और होगा भी। देखिए भी वो भी पर्चे बनाए जाते हैं जिनकी सेटिंग होती है, पहले से उनका प्लान होता है। जो लोग पहले से उनको जानकारी अर्जित कर देते हैं, अपने लोग बैठा देते हैं। लेकिन आप देखिए जहां भी कार्यक्रम होते हैं वहां के लोग, कितने लोग बुलाए जाते हैं बताइए? इतने पर्ची बनाने वाले लोग हैं, ज्यादा ज्यादा 1 2 3, ज्यादा ज्यादा 5। जब उनकी अब गहराई से देखेंगे अब मीडिया वाले पीछे से पूछेंगे तो वो कहेंगे मैं 5 बार गया था, ऐसा ऐसा महाराज जी ने कहा था, फलाने दरबार में आ जाना, वहां बैठ जाना, ऐसी शर्ट पहन के आना, मैं आपको नाम बुला के दे दूंगा। आंखें खोलो। कब तक अंधविश्वासी बने रहोगे? कब तक अपने ईश्वर को आलोचना करवाओगे? पंडोकर धाम दरबार इसलिए यह बात कहता है कि शोधकर्ताओं के लिए शोध का केंद्र पंडोकर धाम है। और आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि सनातन को मजबूत करो, सनातन धर्म को मजबूत करो, मंत्र और जाप तप पूजा पाठ आदि को नियम से करो, 100 अध्याय करो, त्रिसंध्या करो, तीनों टाइम पूजा करो, गायत्री को जपो, राम मंत्र का जाप करो। किस परंपरा के तहत आप आते हैं उस परंपरा में रहकर अपने परंपरा के तहत अपने भगवान का, अपने गुरु का स्मरण करो, तो आपके जीवन में दिनों दिन उन्नति होगी, तरक्की होगी। ये हमारा आशीर्वाद है और पंडोकर सरकार आपको मार्गदर्शन भी करता है। साधुवाद, आशीर्वाद। पंडोकर सरकार धाम में आपका जो भी नंबर जिनका अभी आ जाए तो निराश नहीं होना, जिनका ना आ पाए उनकी मुलाकात सुबह से होगी। जिनके आ जाते हैं वो खुश हो जाएं, जिनके ना आ जाएं वो भी खुश हो कि हमको एक दिन और रुकने को मिला है, एक दिन और पूजा करने को मिला है। इसलिए ताली बजा करके श्री परमात्मा को धन्यवाद दें कि हम पंडोकर धाम तीर्थ में ज्यादा से ज्यादा समय दें और भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलिए सदगुरु भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। इसी के साथ दवा प्रारंभ। हमारे पास यहां से कुछ पेज भेज दिए जाएं, ये रखे ऊपर। मैं पर्चा लिखना प्रारंभ करता हूं। महाराज जी आप बैठिए, जा रहे निकल रहे हैं? ठीक है, ठीक। प्रसाद ये कागज रखे, कागज नीचे वाले, और नीचे इसी में देखो, ऊपर ऊपर रखा, ऊपर। अरे वो पैड रखा ना, देखो यही, हाँ यही है, एक पैड रखा, लाओ 2 मिनट। हाँ रखे दो, कहाँ रखे थे?
दिखाओ सर पीछे, ये नहीं चाहिए यार। चलो पहुंचो। भैया पीछे से बना लीजिएगा। हमारे पास है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हाथ उठा के। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की जय हो। श्री पंडोखर सरकार की जय हो। सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय हो। चलते हैं दरबार की ओर। पूज्यपाद गुरु शरण जी महाराज की। सबसे पहले जो पर्ची का विधान है, आप सभी को ये ध्यान रखना है, जब नंबर आता है तो मैं ज़्यादा नहीं झुक पाऊंगा, तो मेरे इस पैर के पास और ऐसा हाथ हमारा सहज आ जाए, इतनी दूरी पर आपको बैठना है। ये नहीं कि आप दूर बैठते हैं फिर मैं कहता हूँ आओ सरको और सरक के आओ आगे आओ, ये नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आप एक ध्यान रखें, ये सोचिए कि ये पर्चा जो बनाया जा रहा है, जिन भक्तों की अर्जी ना कटी हो वो अर्जी अवश्य कटवाएंगे, नंबर भी आ जाए तो भी कटवानी। ये नहीं कि आप मुलाकात होगी अपना करना है, नहीं, नियम अपना हिसाब निकाल लो। तो ये पर्चा किस व्यक्ति का है मुझे खुद भी पता नहीं, ये किसका है, कौन है, क्या समस्या लेके आए, क्या प्रश्न लेके आए, बस मैं लिख रहा हूं। यही सत्य है कि जिसका भी नंबर आ रहा है वो स्वयं पंडोकर सरकार की इच्छा से आ रहा है। जो भी बोलेगा पंडोकर सरकार की इच्छा से ही बोलेगा, चाहे उसमें मुझे अच्छा लगे या आपको अच्छा लगे, या मुझे बुरा लगे या आपको बुरा लगे, ये सब पंडोकर सरकार की महिमा है। सबसे पहले ये पर्ची लिखी गई है, ये पर्ची किसकी है ये मुझे भी पता नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो टोपी वाले भैया बैठे खड़े हो जाएं, टोपी लगाए हुए, वाह, यहां से पीछे की ओर जाइए, पीछे जाइए, चले जाइए और चले जाइए, अरे घूम लीजिए, थोड़ा सा थक गए हो, और भी आगे बढ़िए, और भी आगे बढ़िए। अब जहां से तुम्हारा मन करे उसको भेज देना, उसी का नंबर है। धन्यवाद। आ जाइए, पहली बार आए जल्दी से आइए।
आप वहीं बैठ जाइए, टोपी वहीं बैठ जाइए। बोलिए परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। पास में आइए। क्या आपको मालूम था कि इनको भेजोगे आप? मालूम था आपको? क्यों नहीं था मालूम? बैठ जाइए। कहां से आता था? पास में आओ, और पास में आओ, माइक उठाइए। वो ऐसे हम खोल देते हैं उसको, ऐसे। हाँ दादा बोलिए। रोहतक लाखन माजरा गांव है जी। क्या समस्या लेके आए हो? मेरे कई पर्सन हैं गुरु जी। हाँ तो कई हो तो कई बोल दो। मैं कौन सा? लिख के ले आऊँ। अच्छा, कब आए हो आप? मैं 21 तारीख को आया था। 21 तारीख को आए? हाँ जी। नंबर आ गया आपका? नंबर अभी आया है जी। पर्ची कटवाई आपने? हाँ पर्ची दिखाओ पर्ची। कई प्रश्न लेके आए। सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवानी महाराज की। चलिए, आप लिखा हुआ ऊपर से चौथा नंबर का प्रश्न सुना दीजिए। जो आप लिख के ले आए हो ऊपर से पहले प्रश्न से चौथा नंबर सुना दीजिए। चौथा पर्सन है जी। मैंने किराए के लिए दुकानें बनाई थी और वो आज तक। दुकान लिखा कहाँ उसमें? ये संतोष चाचा, मैंने किराए के लिए दुकानें बनाई। ऊपर की लाइन पड़ी है। ये है चौथा सौ। आप ये अच्छा चौथा यहाँ से? हाँ चौथा यहाँ से। मैंने दुकानें बनाई थी, दुकानों में किराएदार नहीं आया। बस तीसरी बात है। ये चौथा है ना, तो हमें बस टाइमिंग कहाँ मिला है? हमने क्या माइक उठाओ, हमने लिखा किराएदार दुकानों के लिए प्राप्त होकर दुकानें भर जाएंगी, आशीर्वाद है। ठीक है। आपके कई प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन हमने चौथे नंबर पे ही दुकान के लिए क्यों लिखा है? हनुमान जी पंडित की कृपा से आपकी दुकानें भर जाएंगी, आशीर्वाद है। सभी काम पूरे होंगे। ये मंत्र 108वां कर लीजिए। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। पढ़ने में आ रहा है आपको? बिल्कुल राइट, माइक से पढ़िए। ओम कलीम फट स्वाहा 108 बार। 108वां करना है। गुरु कृपा से सफलता मिलेगी। पंडों का दाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। इसके लिए आपको 5 अमावस्या करनी पड़ेंगी। गारंटी हमारी है, चकाचक सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। श्री पंडुकर धाम 5 अमावस्या करने पर गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आप लोग लाइव में देखते हैं, सभी लोग अपने चैनल पे सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा ये लोगों के बीच में सर्कुलेशन भी करना है। जब आप वीडियो भेजते हैं तो ना मालूम किस नास्तिक के पास पहुंच जाए, किस आवश्यक व्यक्ति के पास पहुंच जाए, ये भी आपके लिए पुण्य है। और सनातन के प्रचार के लिए आप एक अच्छे किसान के रूप में इसको संचालन करेंगे, एक बोएंगे, और इससे कई लोगों को लाभ मिल सकता है, कई लोगों को ज्ञान भी मिल सकता है, कई लोगों को तरीके मिल सकते हैं, रास्ता प्राप्त हो सकता है, सद ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बोलिए। एक तो जी मेरी घरवाली को सवारी आती है। देखिए मैंने लिखा है, सभी प्रश्न पूरे होंगे, बाकी आदेश होगा तब लिखेंगे। चल जाइए। तुम्हारे अनुसार नहीं बुलाएंगे और ना तुम्हारे अनुसार बताएंगे कुछ भी। चलो जाओ।
ऐसा कोई आया हो जिसकी बेटी का कि पुत्र की प्राप्ति की कामना के लिए आए हो? ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, खड़े हो जाए। अपनी बेटी के आ जाइए। इस तरफ बैठे नहीं मान होगा, इस तरफ बैठे हैं तो मानोगा। इस तरफ वालों में से आना है जिसकी बेटी के बच्चा ना हो, जिसने पंजाबी लड़के से शादी की हो। जिसने पंजाबी लड़के से शादी की हो। अच्छा आई गए। पास में आइए और पास में आइए। यहां आइए, यहां माइक उठाइए। कहां से आए? हैदराबाद से। हैदराबाद में कहां रहते हैं? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में क्या समस्या ले, क्या प्रश्न लेके आए बताइए सबको। सब सुन रहे हैं। बच्ची की समस्या थी। बच्ची क्या समस्या है? बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चा नहीं। बच्चे का नाम क्या है? वसुंधरा। है? वसुंधरा। उसके पति का? अमन। अमन। पढ़िए, हमने लिखा है वसुंधरा देवी, पति अमन, लव मैरिज शादी की, पंजाबी लड़के से की है, पुत्र रत्न की कामना वर्ष 2024 में पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। और कितने में? 2024 में। लेकिन आपको एक भंडारा रूप में करना पड़ेगा, तत्काल ही बाधा कारण होगा, व्याधि मुक्त होंगे। और एक बार बेटा बेटी को, दामाद को और बिटिया को लेके पंडोगर धाम आना है, ठीक है? सफलता प्राप्त होगी और आप 7150 रुपये आपको जमा करनी है, लेकिन रसीद आपकी जो कटेगी भंडारे की वो 11,000 की कटेगी, ठीक है? समझ में कि नहीं है? हाँ सर। तो आप दीजिए, हो तो दे दीजिए, नहीं है जितने उतने दे दीजिए। और उसके बाद नहीं, आप दिखा दीजिए क्या दे रहे, कितने दे रहे हो। और आप जो देने जा रहे हैं वो मैंने नंबर इस प्रकार लिख दिए हैं। आप इसमें से आपके पास कितने नोट, कौन कौन नंबर के नोट हैं, कौन कौन नोट है? 50 के, 20 के, 50 के, 10 के, 100 के, कितने के हैं? 50 का एक है। 100 के कितने हैं? इसमें एक नंबर आ रहा है, वो देखो, यदि ये मिलेगा तो मैं ले लेता हूं, चेक करिए। नंबर है 0QQ 721990। ये 90 है। बोलिए पंडोगर सरकार की। इसके बाद एक 500 का नोट भी आ रहा है इसमें, 1KP 995804। और भी बहुत सारे नोट है, 12 भी है। हनुमान जी कृपा करेंगे, पंडोगर धाम 5 वर्ष से करें। ये राशि को मिला करके आप ऐसा कर सकते हैं, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद ढूंढ लो और मिल जाए, सब मिल जाएंगे, चिंता मत करो। चोर मुर्जे में तो रखे। गठरिया मान है, गठरिया में वाह, तुम कहूं बांध के रखो, वे सब आत्मा में। आप तो ऐसे माने जैसे हमारे यहाँ गांव में पुरानी टुकरियां बांध के रखती, देख रहे हैं?
सोने होने के बाद का ये है भगवान जी का सामान है। हाँ बस इसमें 500 का नोट तो नहीं है। 10 का नोट होगा, उस पर देखो पेन से अंदर 96 लिखा है, पेन से लिखा, पेन से। लिखा है, देखा वहां पे। हनुमान जी कृपा करेंगे और जाओ, वसुंधरा के बच्चा होगा और ये राशि मिला करके वहां जमा कर दीजिए। कर्ज वर्ज सब पड़ जाएगा। 5 अंश का खड़ो, 5 अंश से करो। 5 चलो भागो, ध्यान दीजिएगा सोनू महाराज जी। चलो उठाओ, बताओ गठरिया रखे, इसलिए पोटली बना के रखें। अभी तक तो ना बूढ़ी डुकरिया को देखे गांव में मेरे के, यहाँ तो जी पहले आदमी नहीं करे। रोहित कुमार, पिता का नाम रमेश, फटाफट कोई है तो आ जाए। रोहित, पिता का नाम रमेश। पास में आइए। हाँ कोई बात नहीं जी। मैं किसी की पोल नहीं खोलता, खुलवाओगे तो खोल दूंगा जी। क्या समस्या लेके आया, क्या प्रश्न, सब लोग बताइए। मेरे को कानों में आवाजें आती है कुछ बोल पढ़िए। प्रीति जाति, कान में आवाज, नाम रोहित है ना, हाँ जी आती है। रोहित, पिता का नाम रमेश सिंह, आपका पिता का नाम है, माँ का नाम गीता है, देवी है। कान में आवाज आती है, गौण का चक्कर है, शंकाएं खत्म होंगी और ये तंत्र जिस पे आपको डाउट है ये चक्कर वहीं से है और पूर्णतः समाधान होगा। आशीर्वाद है। एक प्रश्न और था गुरुजी मेरा। बोलो बेटा क्या है? मेरा काफी सारा पैसा अटका हुआ है। ये लेकर पैसा फंसा प्राप्त होगा, लेकिन बरहा दर्शन करेंगे और उसका 10% जमा करेंगे, लाभ होगा। आशीर्वाद है। जी हाँ। और एक प्रश्न और है, भाई का भी घर थोड़ा बिगड़ने की स्थिति पर है। जाओ, भाई की भी समस्या हल होगी। आशीर्वाद है। धन्यवाद। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी। आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। ये विधि जो उपाय है वो नियम से करेंगे। सरोज चौरसिया, सरोज चौरसिया, आइए। ये बच्चों को ना आने दे ऊपर, रोक लीजिए उसको। नहीं ऐसे नहीं, आ रहा पास में, उसको बैठा लीजिए गोद में। कहाँ से माइक उठाइए। कहाँ से आए हो? गोरखपुर से। गोरखपुर और आगे से कहाँ से? गोरखपुर कहाँ से? महाराजगंज से। महाराजगंज से। क्या समस्या लेके आए बेटा? क्या प्रश्न पूछ रहे सब लोग, बताइए क्या सुनाइए। पुत्र की और शरीर में बहुत बच्चे कष्ट कितने है। आपको? 2 लड़कियां। लड़का नहीं है? नहीं है। बच्चे चाहिए? हाँ। सरोज चौरसिया नाम है, पति का नाम संतोष जी है, 2 पुत्री हैं, अनुष्का एवं पीयू। आपके बच्चों के नाम क्या है? अनुष्का पीहू। हैं? अनुष्का पीहू। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सीने में दर्द रहता है, चौकी रखी गई है, कूक खिली है। एक बच्चा धड़कन न आने से खत्म हो गया है, लेकिन आपके घर में 25 जून 2024 में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। शीघ्र ही कुछ महीने बाद गर्भधारण होने का योग है। आशीर्वाद है। लेकिन
तो अमावस्या कैसे करेंगे? नहीं, अमावस्या तो करनी पड़ेगी। हमको बहुत परेशानी होता है। तो आप तो माइक रखो नीचे, चलो वो आपका मैटर है। अमावस्या करने करो, नहीं करने घरे बैठो। नहीं नहीं, वो नहीं, जैसे आने में सफर नहीं करते। नहीं नहीं, वो तो बात की बात, चलिए घर के लोग करेंगे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। इसके बाद जो दाढ़ी वाले भैया बैठे ना, एक खड़े हो जाए। हाँ, आपका ही नंबर है। आप आ गए हैं भाई, कहां देख रहे हो? बैठ जाइए। आपका जैसे नाम बोलता है तो फटाफट आ जाना चाहिए, तेजी से। लाइए, कहां से आए भैया? मैं मोहाली से आया। माइक उठाइए। मोहाली से आए, फरवरी की पर्ची है। हाँ जी। वाह, पास में आइए, बोलो क्या आपने? मैंने हमेशा भला ही किया है, लेकिन मेरी शादी ना कभी टिकती नहीं है। लोग मेरे से हेरा फेरी गद्दारी कर जाते आपकी हैं। क्या शादी हो गई है? मेरी शादी ये दूसरी शादी से जो टूटी है। आप तीसरी करनी है? ये आप अगर जो भी आप अच्छा समझोगे, अगर ब्रह्मचारी कहोगे ब्रह्मचारी रहूंगा। जैसे भी है, मुझे शांति चाहिए लाइफ में। मैं भगवान चाहिए वैसे तो। भगवान चाहिए। मैं दुनिया से मतलब अक चुका हूँ, मुझे सुख नहीं मिला। नाम क्या है? लेट श्री श्यामलाल, लय स्वर्गीय श्री श्यामलाल। श्यामलाल ना? हाँ जी। हमने लिखा स्वर्गीय श्यामलाल। देखिए, ये आप पुत्र हैं, आपकी शादी किरण से होगी, आपके जीवन में तीसरा विवाह होगा, आशीर्वाद है। और ब्रह्मचर्य नहीं कर पाएंगे, आशीर्वाद है। ठीक है, ठीक है। गलत लिखा क्या? गलत लिखा क्या हमने? सही लिखा। भाई आपको इसलिए दिखाते हैं कि आप पढ़ें, यदि गलत लिखा है तो टोकें। हनुमान जी पंडुका सरकार पे आस्था रखिए और हमारी गारंटी है कि आपकी शादी किरण से होगी, आशीर्वाद है। लीजिए भैया, इस मंत्र को 108वां करना है। यदि आप करेंगे तो गुरु कृपा होगी। क्या लिखा पढ़िए, माइक से बोलो, क्या लिखा? आपकी आंखें ओम क्लीम फट स्वाहा। क्या बात है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी पंडुका सागर पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी। और आपने, आपकी एक संतान भी है, आपके बच्चे भी हैं, वो दूसरी पत्नी ने रख लिए हैं। बच्चे आपको, आपके पास आ जाएंगे। आपको पिता का जो सुख प्राप्त हुआ है, अंतिम में ये बच्चे आपके पास होंगे, मेरा आशीर्वाद है। और उनको सत्य ज्ञान ये होगा कि आपकी पत्नी ने धोखा दिया है, लालची प्रवृत्ति के लोग होने के कारण। क्योंकि जिससे आपने शादी की है उसके तो चमड़ी पे बाल भी नहीं थे सिर पे, उसके बाद भी आपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है, और हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। क्या उसके बाल थे सिर पे? माइक से बोलो हाँ या ना। नहीं जी, बिल्कुल बाल नहीं थे। ये बात बिल्कुल सही है। आप रोइए बस। और मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं आज सचमुच साक्षात मेरे सामने परमात्मा बैठे हैं। आज मैं अपना सारा कुछ इनके चरणों में रखूंगा। जो कुछ भी आज तक जिंदगी में भूलूंगा नहीं कभी। मैंने इस जन्म में बस पा लिया जिसको पाना था। बोलिए पंडोकर सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद।
2400 घंटे मुझे ये बात याद रहेगी, अब मेरे बांध से कभी निकल नहीं सकेगी। आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक ताली बजा ये के कभी नहीं धन्यवाद निकलेगा दीजिए मेरे परमात्मा मन से कि को। आज बोले मुझको मिल पंडों गया। सरकार की। जो मुझे इस ब्रह्मांड में चाहिए था, इस यूनिवर्स में चाहिए था, वो मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया। इसके बाद जिसका भी नाम राहुल कुकरेजा हो तो खड़े हो जाए। राहुल कुकरेजा। बोलिए कहाँ से आए? ग्वालियर से। पास में आइए। कहाँ से आए हो? ग्वालियर। क्या समस्या लेके आए? काम कारोबार नहीं है, क्या संतान काम? नहीं है, कोई भी काम नहीं है। अच्छा, और कोई बात? और पापा पर कृपा रहे, हैं? पापा पर कृपा रहे, मेरी बीवी पे संतान हो जाए। बच्चा चाहिए। हमने लिखा पढ़िए। सानवी देवी पति राहुल कुकरेजा, जन्म है 29/7/1990। आपका? आपकी सानवी का जन्म है 18/11/1989। जी। मानते हैं तंत्र क्रिया का प्रयोग है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद है। पितर दोष है, चतुर्भुज नाम के एक आपके पुरखा हैं, पिता के पिता। जी। इनके दादाजी प्रेत योनि में है, चतुर्भुज भी भूत योनि में है। चतुर्भुज अभी जिंदा है। चतुर्भुज के पिताजी, हाँ पिताजी हैं। पिता के पिता, उनके पिता चतुर्भुज के पिता प्रेत योनि में है, स्थान देना पड़ेगा, आशीर्वाद है। गुरुजी कौन सा आपके काम पिता का करें? नाम क्या है? कन्हैयालाल कुकरेजा। हैं? कन्हैयालाल कुकरेजा। उनके पिता का नाम क्या है? चतुर्भुज कुकरेजा। हैं? चतुर्भुज कुकरेजा। चतुर्भुज के पिता का नाम क्या है? श्री तोताराम कुकरेजा। तोताराम। तोताराम आ रहे। जी। इनका स्थान देना पड़ेगा। गुरुजी काम किसका करें? हैं? काम कौन सा करें? चकाचक कौन सा काम करें? जो भी करो पंडों का धाम के आसपास से करो। किस चीज को? जो करना हो पंडों का पार्टनर बना के जो करना चाहो। आप जो एक आ गया तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरे को नहीं समझ आ रही। तो हम चाहते हैं हवाई जहाज बना के बेचो। तो अब मेरी बात सुनो, मैं जो करना चाहते हो उसको करो। खाने से रिलेटेड हैं? फूड का काम। चकाचक हो जाएगा आसपास। आपकी पत्नी की जन्म तारीख क्या बेटा? 18/11/1989। हैं? 18/11/1989। 18/11/1989। 1989। बोलिए पंडों का सरकार की। जाओ, चकाचक लाभ होगा, आशीर्वाद। खड़े हो, पहुंचो। बोलिए पंडोकर सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। अरे भाई ताली तो बजा दीजिए। इसी के साथ ये नंबर सबसे पीछे जो बिटिया सिर पे पल्लू डाले हुए हैं, हाथ उठाइए। जो बाएं मुड़ के देख रही है, हाथ उठाइए बेटा, हाथ। आप लोग नहीं, वो हाथ साहब नहीं। राइट, जल्दी आइए। दुपट्टा वाले, हाँ जल्दी आइए।
दौड़ के आइए, तेजी से आइए। ये ऐसा नहीं नंबर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हिसाब से आएंगे। तेजी से आइए बहन। अरे जल्दी आ जाए। हनुमान जी भी उनको उठाते हैं जिनको जरूरत ही नहीं है। फ्री में आई हो क्या? लाओ पर्ची। पर्ची पति के पास है तो पर्ची कौन देगा? अब लेन जाओगी? ओ भैया पति, जल्दी आप पर्ची भेजो। नहीं, इसका नंबर आया वही बात करेगा। वैसे तो मैं उनको बहुत लंबे समय से जानता हूं, 2-2.5 साल से लगातार हमारे चैनल को देखते रहते हैं। पास में आइए। समस्या तो उन्हीं की थी, लेकिन आपका नंबर आ गया नास्तिक लोगों का। बोलो क्या बात है? कोई दिक्कत नहीं है, बस हम खुशी से आपसे मिलने आए। पति की क्या समस्या है? पति भी खुशी से मिलने आए हैं आपसे। पति का नाम क्या है? कश्मीर सिंह। तुम्हारे ससुर का नाम क्या है? ससुर का लेते नहीं है नाम, राम सिंह है, वैसे लेते नहीं राम मोहम्मद में। तो वैसी राम सिंह है कि राम काना है? क्या नाम है पता है आपके? तो ये नाम क्यों ले रही हैं? इनके हाथ पे टोरो। नाम लेते नहीं है, नाम ले रहे हैं। ये कहा सुने, आपने तो बताया नहीं। राम सिंह की आप बहू हैं, मन में कोई प्रश्न नहीं है, मात्र मिलने दर्शन करने आए, आशीर्वाद। हमारी एक बेटी थी, हमने गोद ली थी गुरुजी, तो पहले हमसे खुशी से ली थी, तो उसकी माँ आई थी तो हमसे लेके उठा के घर से चोरी लेके चलेगी। हम ये चाहते हैं कि कहीं भी है ना गुड़िया, बस खुश रहे अपने घर में। वो हमें से मिलने नहीं देती, इस बात की थोड़ी परेशानी सी रहती है। संतान नहीं चाहिए आपको? आपको संतान नहीं है? बच्चे नहीं है आपको? है, लड़के हैं मेरे पास 2, पर वो गुड़िया मैं कि इसकी माँ छोड़ कर चली गई थी, हमने इसको गोद ले लिया था और उसके बाद हमने उसको पाल रखा। 6 साल हमने उसको पाला और उसके बाद वो हमारे घर से यहाँ के चोरी करके ले के चली गई। अब पहले वो मिलने आती थी, हम तो मिलने देते थे, पर अब वो मुझे नहीं मिलने देती अपनी बेटी से। वाह, चले आप सुखी से आई हैं, आप सुखी रहेंगी और आपने बहुत अच्छा काम किया था। वो अपने माँ के पास चली गई, कोई बात नहीं। आपके मन में उसके प्रति भाव है कि वो मेरी पुत्री है, जहाँ भी है सुखी रहे। मैं भी आपसे कहता हूँ कि ये बच्ची आपको भविष्य में इसी पृथ्वी लोक पर आपको याददाश्त सहित आपको प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। हमने पीछे आपके ससुर जी का भी नाम लिखा है कि आप राम सिंह की बहू हैं, ठीक है? और इस मंत्र को जाप कर लीजिए। आशीर्वाद है। चलो जाए। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की प्रभुदयाल मेहर, पिता का नाम स्वर्गीय हरनारायण जी, पास में आइए। पास में कहाँ से आए आप? होशंगाबाद। क्या समस्या लेके आए? सर मेरा बेटा है, एक्सीडेंट से खत्म हो गया था जन्म में, तो हमने लिखा पढ़िए। प्रभुदयाल मेहर, पिता का नाम हरनारायण जी है, स्त्री का नाम सोमती है या सोमती देवी है। गाड़ी द्वारा दुर्घटना मोटरसाइकिल से यह घटना घटी है। 13 जनवरी 2023 को घटी है। यह बच्चा पुनर्जन्म लेगा,
पंडोकर दान 5 चम्मच करें, रामधुन चढ़ानी है। गर्भाधान शीघ्र होने का योग बनता है, आशीर्वाद है, और डॉक्टरी इलाज का सहयोग लेना पड़ेगा। जी जी साहब, जय हो पंडोकर सरकार की जय। इतना कर लेते हैं तो हनुमान जी कृपा से सफलता मिल जाएगी। जी गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है जी। एक आपका वो रखा था, कहाँ गया यहाँ से? इसके ऊपर वो डला था ना, जाइए। इसको डाल दीजिए इस पे। जाइए। रतनलाल सोलंकी, रतनलाल सोलंकी जी, रतनलाल सोलंकी कोई है? पास में आइए। चाचा जी आगे आ जाएं, दुर्वा जी। माइक उठाइए, बैठिए, आइए, बैठो दादा, बैठो, यहाँ आ जाओ, खुश रहो। हाँ भैया, कहाँ से आए? अहमदाबाद से। क्या समस्या लेके आए? लड़की ने कोर्ट मैरिज कर लिया है। आपकी बेटी ने? मेरी बेटी ने। बेटी का नाम? रिंकू है। पढ़िए। रिंकू पुत्री ने विवाह किया है, लव मैरिज शादी की, कर्ज चुकता होगा, बच्ची छूट के नहीं आएगी। हाँ। क्योंकि उसने अपनी खुद की मर्जी से विवाह किया है। आना हाल में संदेह है, आगे ईश्वर मालिक है। पंडोकर धाम 5 वर्ष करें, आशीर्वाद है। और मेरे गुरु महाराज दवाइयाँ बंद करनी है, दवाइयाँ आज से ही सफलता मिल जाएगी, आशीर्वाद। 3 बच्चों में से एक ही लड़का रहा, उसको थोड़ा आशीर्वाद दो। चिंता मत करो, सभी बच्चे अब सुखी रहेंगे और लाभ होगा, आशीर्वाद। इसके बाद पीछे से जो भैया सफेद तौलिया लगाए, क्या लगाए, ये बैठे हैं, खड़े हो जाए भैया। आप जो हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, ये आप, ये राइट, आ जाइए भैया। आज लाल तौलिया वाले नहीं, वो आ रहे हैं जो निकल के आ गए बाहर। हाँ, जल्दी आओ दादा, भैया जी जल्दी आओ। भैया पीछे वाले कहाँ आ रहे, दौड़ के वहीं बैठ जाओ। ये सामने आपका ही नंबर है भाई। अरे भाई कहाँ आ रहे हो, वहां जाके बैठ जाइए पीछे। दिखाई दे रहा है कि आ चुके हैं, फिर ये कौन आ रहे हैं, काय के लिए आ रहे हैं? पास में आइए। जब बोल दिया कि आपको इस तरफ बैठना है, आदेश होगा तब बुला लिया जाएगा।
कहाँ से आए दादा? रोहतक हरियाणा से सर। पर्ची कटी है आपकी? कटी है। दिखाइए। क्या समस्या लेके आए हो? बोलिए। बचपन से तन मन धन से दुखी है। क्या हो गया तन मन से? शरीर भी आरी बीमारी में है सर। शरीर भी आरी बीमारी में है सर, बचपन से सर। क्या बीमारी है सर? पहले तो सारा शरीर जो है, अरे खोला खाली मत करो, अब समझ बताइए क्या है? शरीर सारा वो फुंसी हो गया था। खुजली होती है? हाँ जी, पूरे शरीर में। तो आप पिता का नाम क्या है? जयवीर सिंह जी। पढ़िए। जयवीर सिंह के आप पुत्र हैं। खुजली मस्ती है, प्रेत बाधा है, कीलक चक्कर है कराया गया है और अघोरी का चक्कर है। 5 अवश्यक है, आशीर्वाद है। जय। बताइए, जय सिंह का नाम लिखना कोई साधारण बात है क्या? बोलिए, साधारण है? जहां बोला जा रहा हो तौलिया वाले, नाम लिखा पिताजी का। यही तो बात पंडों का सरकार की कृपा है। जल्दी ही लाभ होगा, खुजली खत्म। 2 बच्चे हैं सर उनका। लीजिए, इस मंत्र को 108वां करना है। 108वां करना है। करोगे सफलता मिल जाएगी, नहीं करो तुम जानो तुम्हारा काम। लेकिन ये प्रेत वादा खत्म हो जाए, 5 वर्ष करें, आशीर्वाद है। ठीक है गुरु जी। बोलिए पंडों का सरकार की। जो तारीख लिख दी है, जो तारीख में सफलता मिल जाए। दोनों बच्चे सुखी रहेंगे, लिखा आपने, पढ़ लीजिएगा। रागनी शुक्ला, रागनी शुक्ला ब्राह्मण, जिनके पास में एक 500 का नोट होगा, 1VK 540883। जल्दी आइए। बैठ जाए, पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आई हो? इटावा से। क्या समस्या लेके आई हो? समस्या महाराज जी, घर में बहुत बच्चों में बहुत लड़ाई झगड़ा कलेश बढ़ना रहता है। देवर की तबीयत सही नहीं है। हमें लिखा है पति राजेंद्र कुमार, गाड़ी दुर्घटना 1999 में 4 दिसंबर, रोड घटना में देवर आनंद बिहारी शुक्ला को घबराहट होती है, पागल टाइप स्थिति रहती है, घर में कलेश रहता है, सुख शांति होगी, आशीर्वाद है। महाराज जी कुछ पैसे और हमारे चौकी रखी गई है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। आप 1000 रुपए का दूध जलेबी वितरण कराएं, गारंटी हमारी है, चकाचक सफलता मिलेगी। आप 1000 रुपए दीजिए, जिसमें 500 के नंबर ये होंगे दोनों। दीजिए, जल्दी दीजिए, मिल जाएंगे। हम नहीं जानते कौन करा रहा, क्या करा रहा, बता दूंगा, लाभ हो जाएगा। पहले तो 1000 रुपए का दूध जलेबी बंटवाइए। दोनों नोट नंबर आपकी ये है, एक में 0883 है, एक में 165657 है। दिखाओ दिखाओ, ये दिखाओ कितने का, ये 500 का है क्या? ये चेक कराओ, ये वाला अब चेक कराओ वहां पे, ऐसे दिखाइए, ऐसे कैमरे का। आप लोग देखिएगा, क्या आप कहां व्यस्त रहते हैं भाई। बोलिए पंडों का सरकार की जय जय श्री राम। चलो चलो, आपके
आपके पैसे से बता दिए जाएंगे, लड़ाई नहीं लड़ना है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद बता देंगे। जाओ पहुंच, चलो खड़े होइए। ये सुबह बंटवाना अपने हाथ से, बढ़िया दूध जलेबी अपने हाथ से बंटवाइए। अरे हमें नहीं चाहिए, आप ले जाइए, हमें नहीं चाहिए कैसे। नहीं, आप बंटवाइए, नहीं बंटवाने पैसे ले जाइए। हम क्यों बंटवाएंगे, तुम्हारे अलाय बलाय। इसके बाद लाल तौलिया जो गले में डाले हुए हैं, चश्मा, हाँ लाइए। तुम्हारा नाम क्या है? हंसराज जी। ये इन पे ये दोनों लोग आए हैं? पत्नी का बोलो, क्या समस्या पत्नी की अपनी? माइक पास में आइए, सर क्या आइए, बोलिए। मेरा ढाबा में रोजी रोजगार में बरकत नहीं मिलता गुरुजी। जो महीने में 4 दिन चलता है, 24 दिन घर से लगा देते हैं उसी में। हमने लिखा है, जितना समझ आया उतना लिखा। रेस्टोरेंट में सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बच्चा परीक्षा में पास 101%, आशीर्वाद है। अपने 5 समस्या करो, गारंटी हमारी, तुम्हारा रेस्टोरेंट, पत्नी ठीक और बच्चे की परीक्षा पास होंगे, आशीर्वाद है। नौकरी के लिए जाएंगे, मेरे औरत पर शक्ति आती है, देवी आती है, पावर के लिए। हंसराज की जॉब होगी। मेरा सर नाम हंसराज है। मेरे औरत पर शक्ति आती है, देवी का, बोल रही थी पावर के लिए। सुनीता क्या? नहीं, उनका रमावती देवी नाम है। अच्छा, जो पर्ची कटी है। हाँ, वो आपसे मिलना चाहती है गुरुजी। देवी की शक्ति और उस पर 3 शक्तियाँ और भी हैं जी। बालक का पूरा नाम क्या है? अमृतलाल सोनकर, अमानत लाल सोनकर। जाओ, लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। हनुमान पंच अखाड़े में उनको बैठाना है जी, और ये पाठ जाप करने नियम से जी। यह विधि करेंगे तो गुरु कृपा होगी, चकाचक होगा। क्या लिखा है? पढ़े लिखे नहीं है सर। अरे राम राम तो बोल दिया करो। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। रेस्टोरेंट वाले होटल जी, सफलता मिलेगी। पंडोकर धाम 5 वर्ष करें, आशीर्वाद है। चलिए।